बदल जाओ वक्त के साथ ही। बदल जाओ वक्त के साथ ही, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रेरक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ। चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव के मास्टर साहब रहते हैं, लेकिन उनका एक ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है जो बहुत ही पुराना सा गांव है, और वहाँ पर ट्रैवलिंग के कोई साधन ही नहीं है, बस भी नहीं जाती और कुछ भी नहीं। तो उस जगह पे हुआ, बहुत इंटीरियर इलाके में, जहाँ पर वो बहुत परेशान हो गए। अपने गांव में से उनको जाने के लिए, जहाँ पर वो उनको पढ़ाना रहता था, 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना रहता था। अब वो परेशान, कुछ दिन तो वो जाते और रास्ते में जब चलते तो भगवान को बोलते, हे भगवान, नौकरी तो दे दिए, तेरा शुक्रिया, लेकिन किस गांव में दिए कि मुझे जाने में इतना समय बर्बाद होता है और परेशानी अलग होती है। क्या है ये सब। तो ऐसे ही कोई लिफ्ट देता, कभी नहीं भी देता, कोई बाइक निकल जाती। बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो उन्होंने सोचा, चलो अब क्या करें, कर ही क्या सकते हैं, एक बाइक ले लेता हूँ। तो उन्होंने पैसे वैसे जोड़ के लोन पे एक बाइक खरीद ली। अब बाइक तो खरीद ली, तो उनको पुराने दिन भूले नहीं वो। कहते मैं तो बहुत परेशान हुआ इस रास्ते पर मैं एक वो करता हूँ, मन में पक्का विश्वास उनके एक करके रूल बना लिया उन्होंने, कि मैं जहाँ तक हो सकेगा वापस जाते वक्त भी खाली नहीं आऊँगा, किसी ना किसी को लिफ्ट दूंगा, और जाते वक्त भी खाली नहीं जाऊँगा, किसी न किसी को लिफ्ट दूंगा। तो मासा तो उनके रूल था, तो वो रोज ही लगभग ऑफर ही करते थे अपनी तरफ से, कोई दिख जाए तो बोलते थे चलिए। ऐसे हो ही रहा था उनका, ऐसा बहुत टाइम से चल ही रहा था, तो सब उनको जानते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही लौट रहे थे, तो रास्ते में देखा कि कोई मिला ही नहीं। तो बोलते अरे यार, आज तो लगता है कि खाली ही जाना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ी दूर चलते हैं तो एक मुसाफिर उनको मिल ही जाता है। तो चलना है कि भैया, कहते हाँ हाँ मुझे तो चलना है, चलते हैं। अब चलते हैं तो आधे रास्ते में सुनसान जगह पर पीछे से वो उसको चाकू अड़ा देता है। अरे, मास्टर साहब घबरा जाते हैं, बोलते हैं चुपचाप ये गाड़ी को यहीं छोड़ के चले जाओ। तो बोलते हैं अरे क्या तुम लूटोगे? तो कहते हैं हाँ, मैं तो चोर हूँ, मुझे तो ये गाड़ी चाहिए, जान बचानी है, तो चुपचाप चले जाओ। तो कहते कोई बात नहीं है, बस एक वादा करो तुम मुझसे। तो कहते क्या वादा करो? कहते तुम जब भी इस गाड़ी से निकलोगे तो किसी ना किसी को लिफ्ट ज़रूर दोगे, है ना, क्योंकि यहाँ इधर से उधर ट्रांसपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम है। अगर तुम किसी को लिफ्ट दोगे तो अच्छा ही होगा भैया, ये मत बताना किसी को कि ये मेरी गाड़ी है, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। चोर कहता बड़ा सज्जन इंसान है, उसका मन होता है एक बार रहने देता हूँ, पर कहता भैया मेरा भी तो पेट जुड़ा है। तो वो कहता नहीं नहीं ठीक है, कहता है, तो चला जाता है। मास्टर साहब भी बड़े दुखी होकर अपने घर को पहुंचते हैं। अब जब घर में पहुंचते हैं तो फिर भगवान के सामने वही, क्या भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था जो चोर को मैं ही मिला और मेरी ही गाड़ी ले गया। चलो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। थोड़े से दुखी तो हुए थे मास्टर साहब। सुबह हुई, मास्टर साहब अपने दातून करते करते अपने बाहर निकले, और क्या देखते हैं कि गाड़ी खड़ी है, साथ में एक चिट्ठी भी चिपकी हुई है। तो मास्टर साहब कहते ये क्या है यार, ये तो मेरी गाड़ी है। तो उन्होंने जब चिट्ठी खोली तो बोलते हैं मास्टर जी, आप हैं क्या, और ये गाड़ी क्या है, ये कोई अमिताभ बच्चन है क्या, इतनी फेमस? मैं जहाँ गया इस गाड़ी को लोगों ने पहचान लिया। सबसे पहले मैं इसको बेचने के लिए गया, है ना, मैकेनिक के पास। तो बोलता अरे ये तो मास्टर जी की गाड़ी है, तुम क्या कर रहे हो? तो मैं तो डर गया, तो मैंने जैसे तैसे जान बचाने के लिए बोला। उन्होंने ऐसे सुधारने के लिए भेजा था, कुछ गड़बड़ी है? तो बोलते गड़बड़ी तो कुछ नहीं है। कहते अरे उनको ऐसा लगा, जैसे तैसे वहां से जान बचा के निकला। तो मुझे भूख लगी, जब भूख लगी तो मैं एक हलवाई की दुकान पे गया। हलवाई की दुकान पे गाड़ी खड़ी करी तो बोलते अरे ये मास्टर साहब की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हो भैया? फिर मैंने वहां भी बहाना बनाया। उसके बाद मैं एक रास्ते में से गुजर रहा था, तो किसी ने मेरे को हाथ दे के रोका।
बोलता अरे मास्टर जी की गाड़ी लेके कहाँ घूम रहे हो? फिर मुझे जवाब देते नहीं बना। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ लोगों ने इस गाड़ी को पहचाना। भैया आपकी गाड़ी धन्य है और आप भी धन्य हैं। ये तो अमिताभ बच्चन या किसी बड़ी हस्ती से भी ज़्यादा फेमस है। आप अपनी गाड़ी अपने पास रखिए, मुझे माफ़ करिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। है कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन देखिए अच्छी सोच और अच्छे विचार, है ना, भगवान सबकी अच्छाई को कभी ना कभी तो भाई वो लौटाता ही है। भले ही अच्छे लोगों के साथ हमेशा दुख तकलीफें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन उनके साथ कभी बहुत बुरा नहीं हो सकता। होता है, बुरा होता है, लेकिन जहाँ उंगली कटनी रहती है वहाँ इतना सा कट लग जाता है। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।